फ्रेंड, इसके पहले लेक्चर में मैंने ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर के ओनन, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग मेथड को एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में मैं ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स को एक्सप्लेन करूँगा। ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स कूलिंग मेथड 100 MVA से ज़्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑयल नेचुरल यानी कि इसमें जो इंसुलेटिंग ऑयल है नेचुरली हीट डिसिप्यूट करेगा, बट हम क्या करेंगे, कूलिंग के लिए वाटर को किसी पंप के थ्रू फोर्सफुली रेडिएटर या हीट एक्सचेंजर को देंगे और यह इंसुलेटिंग ऑयल के डिसिपेटेड हीट को एक्सचेंज करते हुए आउटलेट लाइन से बाहर की ओर फेंक देगा। अब हमें वाटर फोर्स्ड कूलिंग मेथड इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि जहाँ पर जगह कम होता है वहाँ पर हम बड़े साइज का ट्रांसफार्मर बियर नहीं कर सकते। एयर फोर्स एयर ब्लास्ट से क्या होता है कि सडनली हमारा टेम्परेचर कंपनसेट भी नहीं होता है और ट्रांसफार्मर का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है। बट अगर हम किसी तरीके से हीट एक्सचेंजर को अगर हम लगा दें तो बहुत ही कम जगह में हम काफ़ी इफ़िशियंटली हाई हीट को भी टैकल कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर रेडिएटर न लगा करके हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर को इंट्रोड्यूस किए हैं। अब इस हीट एक्सचेंजर में क्या कर रहे हैं हम कि ठंडा पानी को फ्लो कराते हैं। ठंडा पानी कुछ इस तरीके से फ्लो होता है और यह धीरे धीरे मिनरल ऑयल की गर्मी को लेकर के बाहर चला जाता है। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा जो इनलेट वाटर है उसका टेम्परेचर प्रेशर फ्लो रेट वगैरह जो है परमिसिबल रेंज में होना चाहिए। अगर कम बेसी हुआ तो हमारा प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाएगा और एक्चुअली हम इसमें कुछ और यही नहीं, आउटलेट से जो हॉट वाटर बाहर निकलता है उसका फ्लो रेट, प्रेशर, टेम्परेचर को भी हमें कंटिन्यूअस मॉनिटर करने की आवश्यकता पड़ती है। अब एक चीज़ और विशेष ध्यान देने की बात है कि ये जो वाइंडिंग में जो हीट डिसिपेट हो रहा है वह क्या हो रहा है कि वाइंडिंग का हीट इंसुलेटिंग ऑयल में आता है और इंसुलेटिंग ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो गर्म होने के वजह से क्या होता है, यह ऊपर की ओर मूव करता है। ऊपर की ओर मूव करने के बाद यह हीट एक्सचेंजर में आता है जहां उसका सामना ठंडे पानी से होता है। हालांकि यह नॉन कांटेक्ट मेथड है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मिनरल ऑयल में वाटर जो है जमा हो जाएंगे जिससे कि ट्रांसफार्मर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना कम हो जाती है और उससे ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी कम हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब यहाँ तक का जो था कूलिंग मेथड, इस कूलिंग मेथड को हम नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं।
यह क्या होता है, जब किसी द्रव्य को गर्म किया जाता है तब द्रव्य के अणु गर्म होने के कारण फैलते हैं, जिससे कि लिक्विड मटेरियल का डेंसिटी कम हो जाता है और वह ऊपर की ओर उठना चालू होता है। इसी क्रम में क्या होता है कि ऊपर का जो मिनरल ऑयल होता है वह ठंडा होता है और ठंडा होने की वजह से वह भारी भी होता है, तो वह नीचे की ओर अप्रोच करता है, यहाँ इधर आने की कोशिश करेगी ये, इधर से पूरा का पूरा जो है नीचे की ओर आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रेविटी का कुछ रोल है, ग्रेविटी हल्के और भारी दोनों तरह के पदार्थों पर समान रूप से काम करती है। तो ये जो पूरा फेनोमेना था इसे नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इस इफ़ेक्ट को हम लोग बेयोंसे इफ़ेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर बेयोंसे इफ़ेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके बेयोंसे इफ़ेक्ट को आप जान सकते हैं। अब देखिए, इसे पिछले वाले जितना भी थे एयर ब्लास्ट, ड्राई टाइप या फिर ऑयल इमर्ज वाले जिसमें थे, जिसमें रेडिएटर लगाने की आवश्यकता थी, वह क्या होते थे, वह बहुत काफ़ी भारी होते थे। बट जब हमने हीट एक्सचेंजर को इंट्रोड्यूस किया तो क्या हो गया, कूलिंग ज़्यादा हमारा कॉम्पैक्ट साइज में काफ़ी इफ़िशियंटली होने लगा। यहाँ पे रेड कलर को मैंने हॉट इंसुलेटिंग एयर ऑयल दिखाया है और ब्लू कलर को मैंने चिल्ड वाटर, और ये वाला जो है आउटलेट लाइन है। तो दोनों क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट मेथड में जो है इनडायरेक्टली हीट को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर देते हैं। एडवांटेजेस की हम बात कर लें तो हीट एक्सचेंजर लगाने की वजह से हमें बड़े साइज के रेडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है और जिससे कि ट्रांसफार्मर का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। यह कम जगह में भी हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर को हम रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का एग्जॉस्ट फैन, पंप या मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो इसका ऑपरेशन साइलेंटली होता है। अब इसकी इफ़िशियंसी जो है नॉर्मल ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग से काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस को हम देख लेते हैं। तो अगर हमारा किसी भी तरीके से इनलेट वाटर या आउटलेट वाटर का फ्लो रेट, प्रेशर, टेम्परेचर में गड़बड़ी हुई तो सीधे सीधे हमारे ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। चूँकि चिल्ड एयर हॉट इंसुलेटिंग ऑयल के संपर्क में नॉन कॉन्टैक्ट रूप से आता है, अगर इस दरमियान कहीं पे भी लीकेज, ट्यूबिंग लूज हुआ तो क्या होगा कि हमारा इंसुलेटिंग ऑयल में वाटर का बबल या मॉइस्चर जो है चला जाएगा, जिससे कि ट्रांसफार्मर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसे हम बीडीवी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज। यह वह प्रॉपर्टी है जो हाई वोल्टेज को सस्टेन करने की क्वालिटी प्रदान करता है। अगर VDB कम है तो वह कम वोल्टेज में ही शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि हम जो इंसुलेटिंग ऑयल ट्रांसफार्मर में फिट कर रहे हैं वह हाई VDB वाली हो। हीट एक्सचेंजर को लगाने से क्या होता है कि हम उसको कहीं ना कहीं से हाई प्रेशराइज पंप के थ्रू हम इनलेट वाटर को फीड करते हैं, तो प्रेशर पंप, कूलिंग लाइन, हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस थोड़ा सा एयर ब्लास्ट की तुलना में हाई हो जाता है।
पंप और फ्लो रेट, प्रेशर, टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए हमें कंट्रोलर लगाने पड़ते हैं। इसका भी कॉस्ट हाई हो सकता है और पंप को चलाए रखने के लिए हमें ऑक्सिलरी पावर की भी आवश्यकता होती है। अगर आपने इस वीडियो को ज्ञानवर्धक पाया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।